40 साल के फकीरा यादव रात को 9 बजे शौच करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, दो पल्सर मोटरसाइकिल वाले जो पहले से घात लगाए हुए थे, फकीरा यादव का इंतजार कर रहे थे, वो ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारते हैं फकीरा यादव के सीने में और वहां से फरार हो जाते हैं। अब जब फकीरा यादव अस्पताल जाते हैं तब तक एक बात खुलती है और बात खुलती है कि रोहतास के ही एक मुखिया जिनका नाम पप्पू यादव था, जिनकी हत्या 2020 में कर दी गई थी, उसी केस की सुनवाई 23 जून को यानी कि परसों होने वाली थी और उसी केस के मुख्य गवाह थे फकीरा यादव, इसीलिए उनको 3 गोली मार दी गई। 2 गोली सीने को चीरती हुई बाहर निकल चुकी है, एक गोली हाथ में फंसी हुई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फकीरा यादव का इलाज बहुत मुश्किल लग रहा है, स्थिति एकदम क्रिटिकल है और फकीरा यादव को बचाने का पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन आप समझिए कि पप्पू यादव जो रोहतास के एक पंचायत के मुखिया थे, 25 अप्रैल 2020 को उनको गोली मारी गई थी और उसी केस में रोहतास के ही 40 साल के फकीरा यादव एक तरीके से मुख्य गवाह थे, क्योंकि जब पप्पू यादव को 25 अप्रैल 2020 को गोली मारी गई थी तब फकीरा यादव वहीं पर मौजूद थे और 23 जून को उसी केस की सुनवाई थी और फकीरा यादव को इस बात की धमकी मिल रही थी कि अगर तुम गवाही दोगे तब तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। और सोमवार यानी कि कल रात को 9 बजे जब फकीरा यादव घर से निकले तब उनको ताबड़तोड़ 3 गोली मार दी गई। पूरी कहानी आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि बिहार में कैसा सुशासन का सरकार है। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज ऐप बिहार का एक ऐसा टैक्सी का कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करता है। अगर आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं रोहतास के उस दर्दनाक कहानी पर, जिसको आप सुनेंगे तो आपको 2 बातें मालूम चलेंगी। पहली ये कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है और दूसरी ये कि इतना आसान हो गया है बंदूक रखना, अवैध रूप से बिना लाइसेंस वाला बंदूक रखना, और इतना आसान हो गया है किसी को भी गोली मार देना जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 अप्रैल 2020 को। पप्पू यादव जो रोहतास के एक पंचायत के मुखिया पति हुआ करते हैं, वो क्वारंटीन सेंटर को देखकर उसका जायजा लेकर लौट रहे थे। उनके गाड़ी को ब्रेकर के पास रोकते हैं अपराधी और उनको 2 गोली मारते हैं। गोली मारने वाले दिन से 5वें दिन उनके इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद जब केस दर्ज होता है तब मामला कोर्ट में पहुंचता है। सुनवाई होती है, गवाहों की सुनवाई होती है, गवाह जाकर कोर्ट में गवाही देते हैं और उन्हीं गवाहों में से एक आदमी का नाम होता है फकीरा यादव। फकीरा यादव रोहतास का ही रहने वाला वो आदमी जो उस वक्त मतलब कि 25 अप्रैल 2020 को घटना स्थल के पास मौजूद था। वो आदमी गवाही देता तो मुखिया पति यानी कि पप्पू यादव को मारने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो जाती और फकीरा यादव 23 जून को यानी कि परसों जाकर कोर्ट में गवाही देने वाले थे। उसके बाद उनको फोन आता है कि तुम गवाही मत दो। वो कहते हैं हम गवाही देंगे और बात जब बिगड़ जाती है तब उनको मारने की धमकी दी जाती है। फकीरा यादव कल सोमवार को रात को 9 बजे अपने घर से निकलते हैं शौच करने के लिए और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं 2 मोटरसाइकिल वाले जो पल्सर से थे वो उनको रोकते हैं, ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारते हैं और फकीरा यादव वहीं पर गिर जाते हैं। जब उनको अस्पताल ले जाया जाता है तब मालूम पड़ता है कि 2 गोली सीने को चीरकर बाहर निकल चुकी है, 1 गोली हाथ में लगी है। डॉक्टर्स पहले गोली को निकालते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, अच्छे से इलाज करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद फकीरा यादव अब शायद गवाही नहीं दे पाएंगे, क्रिटिकल कंडीशन है, जी पाएंगे कि नहीं ये भी नहीं पता है। लेकिन सुशासन वाले इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, वो लोग जो जातिवाद से पीड़ित हैं, जिनका मानसिक संतुलन सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देने में लगा रहता है, वो भी याद रख लीजिए किसी भी जाति को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर यहाँ सुशासन नहीं आएगा तो हर जाति के लोग मरेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे और हम और आप अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी का जय जयकारा करते रहेंगे। धन्यवाद।